नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वैद्यराज डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार डॉक्टर। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक दिक्कत है, बहुत भारी तकलीफ है। जी। तकलीफ ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा है पर रातों की नींद गायब। करवटें बदलते रहते हैं और नींद आती नहीं, मोबाइल देखते रहते हैं लोग। ये मेरी समस्या तो खैर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की है और जिसको इंसोम्निया आजकल कहा जाता है। अब एक जमाना वो होता था जब लोग घोड़े बेचकर सोते थे, और अब एक जमाना ये है जब लोग रातों को उल्लू की तरह जागते हैं। आखिर नींद क्यों उड़ी हुई है लोगों की और इसका क्या इलाज है? देखिए, नींद आदमी की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। नींद नेचुरल है, वो लाने से नहीं आती। और कोई जिद करके बैठ जाए कि मैंने सोना ही नहीं है, ये भी संभव नहीं। पुराना प्रसंग सुनाता हूँ मैं। आजकल राम का दौर है, रामायण से। लक्ष्मण जी की सेवा में लगे रामचंद्र की, और सुरक्षा का दायित्व भी उनका था। जी। तो उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि मैं 14 साल जागना चाहता हूँ। अच्छा जी। तो निद्रा बोली कि 14 साल ठीक है, आप जागते रहिए, लेकिन मुझे कोई अपने परिवार में से, अपने से जुड़ा ऐसा व्यक्ति बता दो जो 14 साल जगह। सोता रहे, क्योंकि मैंने तो आना है। तो जो उनकी धर्म पत्नी थी उर्मिला, सीता जी की बहन थी, उन्होंने कहा कि मैं सो जाऊंगी 14 साल के लिए। तो लक्ष्मण जी 14 साल जागते रहे लगातार, और उर्मिला 14 साल सोते रहे। ये तो पौराणिक बात है, शायद ऐसा होता हो। एक बड़ा मशहूर गाना था 70-80 के दशक में, हमने तो बहुत सुना हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी नींदिया तो भी मिल जाए। मतलब ऐसा होगा नहीं, मेरी तू जागे मैं सो जाऊं। प्रेम में इस तरह की चीजें तो चलती हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन हमारी जो पौराणिक बात मैंने आपको बताई, उसमें तो हुआ है कि नींद ट्रांसफर हो। तो जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और वो उसको नींद ना आ रही हो, तो आप ये कामना करने लगते हैं कि भाई इसको नींद आ जाए, भले ही मैं जागता रहूं। तो नींद इतनी, आयुर्वेद में बताया कि नींद हमारे 3 उपस्तंभ जो हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, उसका बहुत बड़ा पार्ट है। जी। तो स्वाभाविक रूप से तो नींद आएगी जब आपका मन थक जाएगा, और मन से जुड़ी जो इंद्रिय है वो थक जाएगी, तो आपको नींद आ जाएगी। ये तो प्राकृतिक क्रिया है। मतलब आप किस इंद्रियों के माध्यम से आप सारे सुख लेते हैं जीवन में, देखने का, सुनने का, है ना। और जब आपका मन उस चीज से भर जाएगा, एक बोर्डम, एक थकान पैदा होती है, जो आपको स्वभावतः नींद में ले जाएगी। तो पहले जमाने में नींद के लिए लोग प्रयास नहीं करते थे, चूंकि उनके जीवन में नींद ना आने की वजह ही नहीं थी। शारीरिक श्रम करते थे, संतुष्ट थे, घरों में उस तरह के झगड़े नहीं थे, कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस नहीं था, प्रतिस्पर्धा नहीं थी जीवन में एक दूसरे से आगे निकलने की। आज तो परिवार के सदस्यों में राइवलरी है कि मुझे उससे आगे निकलना, उससे आगे निकलना। सपने इतने विराट नहीं थे कि जो असंतोष पैदा करें। तो मन का कारण इसमें बहुत बड़ा था। शारीरिक श्रम एक वजह है, लेकिन मन की भी वजह है। तो शरीर और मन जब आपके शांत नहीं होंगे, शरीर, आप अब देखिए कितने, हम कई बार देखते हैं कि कोई रिक्शा वाला है, वो ऐसी पोजीशन में रिक्शा में सो रहा है, जून के महीने में धूप भी है, गर्मी भी है, बावजूद इसके वो खर्राटे मार रहा है। और उसे देख के कोई भी अमीर आदमी, संपन्न आदमी, उससे एक ईर्ष्या भाव रखता है कि यार देख कितने सुखी लोग हैं ये, मुझे नरम गद्दों। हमें मखमली गद्दों पे नींद नहीं आ रही और ये आराम से लेट रहे हैं। तो नींद इज ए स्टेट ऑफ माइंड। उस रिक्शा वाले ने, उस मजदूर ने, उसका मन शांत है, उसे पता है कि जो मेरे साथ होना है वो हो चुका और हो रहा है। वो सपने नहीं पाल रहा बिना मतलब के, अपनी योग्यता से ज्यादा की बातें नहीं सोच रहा। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें साफ हो गई। एक हमारा लाइफ स्टाइल जिसमें श्रम का अभाव है। मजदूर चूंकि रात दिन पूरी मेहनत करते हैं और अपने आप को थका लेते हैं, और मन उनका अपेक्षाकृत वैसे ही शांत रहता है, सपने नहीं है उस तरह के, महत्वाकांक्षाएं नहीं है, तो वो आराम के घोड़े बेच के सोते हैं। उन पर घोड़े नहीं है, लेकिन वो बेच देते हैं और सो गए। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती। तो नींद, वो लोग जिनके पास जिंदगी में एक मिशन है, उन्हें भी नींद नहीं आती।
बहुत दिलचस्प जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ 2 घंटे सोते थे। अच्छा जी। चूंकि वो इतना पढ़ते थे और उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करके अपने समाज के लोगों की जिंदगी सुधारने का मिशन उनके पास था। कहते भी है ना कि अगर आपने कुछ जिंदगी में पाना है तो नींद को छोड़ दो। तो डॉक्टर अंबेडकर मात्र 2 घंटे सोते थे। हमारे ही पौराणिक पात्रों में अर्जुन हुए हैं, जिनको गुड़ाकेश कहा जाता है। गुड़ाकेश उसको बोलते हैं जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली। इस स्थिति में वो जितेंद्रिय हो गए हैं कि अर्जुन जब चाहते थे सो जाते थे और बिल्कुल ताजगी से भरे उठते थे। निद्रा उनकी गुलाम थी, वो निद्रा के गुलाम नहीं थे। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जीवन में, उनकी नींद की आवश्यकता मुश्किल से 3-4 घंटे है। शाहरुख खान भी कहते हैं 4 घंटे सोते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति पर निर्भर करती है। आदर्श स्थिति है मनुष्य की सोने की कि जो ठीक ठाक काम कर रहा है, जीवन जी रहा है, कि वो 6 से 8 घंटे कम से कम नींद ले। अब ये नींद कैसे आए 6 से 8 घंटे, इसका एक अपना व्याकरण है। पहली चीज इसमें मैटर करती है स्लीप हाइजीन, कि आप जहां सो रहे हैं वहां व्यवधान ना हो, डिस्टर्बेंस। आजकल तो व्यवधान तो हर जगह पे है। दूसरे, आपको शयन कक्ष आपका एकांत में होना चाहिए। अगर किसी एक कमरे में 4-5 लोग सो रहे हैं तो उनकी अपनी एक स्टाइल है सोने का। रात को कोई वॉशरूम के लिए जा रहा है, कोई खांसी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो डिस्टर्बेंस रहेगा, तो वहां आप नहीं सो सकते। तो पहली शर्त यह है कि आपका जो शयन कक्ष है वो एकांत में हो। उसमें लाइट्स जो है ना बहुत डिम होनी चाहिए, अगर है भी तो मंदी हो, बिल्कुल मंद हो। वहां किसी भी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए। ये ऐसी चीजें जो इरिटेंट बनती नींद में। एक सुगंध सा माहौल हो। आपका जो बेड है जिस पर आप सो रहे हैं वो बहुत ही इतना भी कंफर्टेबल ना हो कि नींद ही आपको ना आए, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, और एक सुगंध सा उसमें माहौल हो। तो ये तो पर्सनल हाइजीन है कि आपका शयन कक्ष कैसा हो। दूसरे, आपकी अपनी सोने की तैयारी क्या है, वो मैटर करती है। उसके लिए ज़रूरी है आज के जीवन में कि अगर आपने 10 बजे बिस्तर पर जाना है तो पहला सूत्र तो ये रखें कि आप सिर्फ सोने के लिए बिस्तर पर जाए। बेड इज़ फॉर स्लीप। ये नहीं कि आप चले गए अपने, अब जैसे जाड़ों के मौसम में तो आमतौर पर लोग चले जाते हैं रजाई में, और जाड़ों की विशेषता भी है कि जिनको लोगों को नींद नहीं आती वो भी सो जाते हैं, आ जाती है, कंप्लीटली अच्छी नींद आती। तो बेड पे केवल सोने के लिए जाए। 10 बजे अगर आपके सोने का समय है तो आप 8 बजे ये सुनिश्चित करो कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स है आपकी ज़िंदगी से उनको बाहर निकाल। कम से कम 2 घंटे पहले आपके पास ना आप फ़ोन सुने, ना ये आपका मोबाइल हो। अपने आप को इंगेज ना करें किसी भी काम में, सबसे बड़ा, और उस काम में तो कतई भी ना करें जो आपको रुचि करें। 8 बजे आप ये मान के चलिए कि अब आप दीन दुनिया से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा, अब आप अपने आप में आ गए। अब कई बार आप बहुत रोचक कोई वीडियो देखने लगे और उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आपकी नींद को उड़ा देगी। तो नींद एक बार प्रयास करेगी, 2 बार प्रयास करेगी, बार बार वो आपकी नौकर नहीं है कि वो आपको कहेगी कि भाई आप आके सो जाइए। आपको नींद का स्वागत करना। तो जैसे ही पहले झटके में आया, आपको पता होता है, तो आप अपनी सोने की व्यवस्था रखें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पूरी दूरी कर लें। दूसरी जो खलल नींद में पड़ता है वो है कि जो लोग 9, साढ़े 9 बजे उन्होंने खाना खाया, हैवी मील लिया, और 10, साढ़े 10 बजे वो सोने जा रहे हैं, तो ये जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है ये उनको सोने नहीं देगा। अच्छा जी। हैवी पेट कभी मत जाइए। 3-4 घंटे पहले कम से कम आप अपना भोजन कर लें और रात्रि का भोजन आपका हल्का हो। तो ये जब आप सारा डिसिप्लिन करेंगे सोने का, तभी आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपको अच्छी नींद आए। ये जरूरी चीज़ें हैं। अब स्थिति ये आती है कि नींद ना आने के भी कई तरीके हैं। जैसे कि लोग चले गए नींद में, मतलब गए बेड पे और उनको आधे घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है नींद में जाने। आधा घंटा नॉर्मल है, विदिन 30 मिनट्स आपको सो जाना चाहिए। लेकिन 10 बजे के बजाय आपको 12 बजे, 11:30 बजे, 1 बजे तक नींद नहीं आ रही। एक स्थिति तो ये है कि नींद का ना आना। दूसरे, नींद आ गई और 2 घंटे बाद आप फिर नींद उचट गई आप बैठ के, या सुबह बहुत जल्दी आपकी नींद खुल गई। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं ये हम अनिद्रा या इंसोम्निया में ही काउंट करते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप बिस्तर पे चले गए और जो नींद आपको आधे घंटे में आ जानी चाहिए थी वो आपको 2 घंटे 3 घंटे में भी नहीं आ रही। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसका इलाज करना
इसके भी कई तरीके हैं। तो पहले तो ये कि आप ये इंश्योर कर लें कि आपकी हाइजीन कैसी है, उस बेडरूम की क्या है, आपने जो सोने की आपकी तैयारी है वो कैसी है ना, वो हैवी मील वगैरह आपने ना किया हो, और उससे पहले आपने अपने मन को शांत कर लिया हो। अच्छा जी। तो इसमें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप शुरुआत दवाइयों से करें। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आपको जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की मेडिसिन हैं, डायजीपाम, एल्प्रोजोलाम वगैरह, जो एंग्जाइटी के लिए हैं बेसिकली, मन शांत होता है तो उसके फलस्वरूप उनको नींद भी आ जाती है। आप इनको ट्राई ना करें, हम लोग कर लेते हैं। पहले स्तर पे आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आप इन चीज़ों को संभाल सकती हैं। चूँकि एक बार इनकी आपको दवा पड़ गई तो इनका एडिक्टिव इफेक्ट है कि धीरे धीरे आपको एडिक्शन हो जाएगा, और फिर बिना एल्प्रोजोलाम या डायज़ेपाम लिए बिना आपको नींद नहीं आएगी। दूसरे, इनकी डोज लगातार आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर कोई नया व्यक्ति है जिसको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, तो वो पहले ये सारे उपाय कर ले, विशेषकर जो आयुर्वेदिक तरीके हम आप बताने जा रहे हैं उनका इस्तेमाल करें। और ये जो हाइजीन वाली बात बताई मैंने, इसको अडॉप्ट करें, मन को शांत करें। मन को शांत करने के बहुत तरीके हैं। आप जैसे अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम, आप डीप ब्रीदिंग करें, सांस को निकालें, सांस को छोड़ें, बहुत सारे इस तरह के आपको प्रयोग मिल जाएंगे योग शास्त्र में भी। आयुर्वेद में जहाँ तक इन चीज़ों की बात है, तो आयुर्वेद की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे जटामांसी है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, तगर है ना, और सर्पगंधा है। ये बहुत सारी चीज़ें, इनके चूर्ण मिला के लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी हम ये बताएं अपने दर्शकों को कि वो गर्म दूध ले लें, उसमें खसखस मिला लें और शहद। खसखस और शहद। हाँ, तो इसको मिला कर वो लेंगे तो उनको नींद आ जाएगी। ये तब की बात है जब नींद बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी है ना। और ये सारी चीज़ें ले लें, ये जो मैंने बताई ये औषधियाँ, इनके चूर्ण ले लें, एक का ले लें या दो के मिला के ले लें। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि वो केवल दूध पीने मात्र से ही उनको निद्राजनक प्रभाव आने लगता है। दूसरे, एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि एक हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। उसका फंक्शन ये है कि वो आपको नींद में ले जाता है। अगर उसका सीक्रेशन बॉडी में कम हो रहा है तो आपको नींद आने में दिक्कत आएगी। तो अगर आप मेलाटोनिन ले लेंगे तो उससे वो एक ऐसा प्रभाव डालता है, तामसिक प्रभाव डालता है मन पे, और नींद के लिए तामसिक प्रभाव जरूरी है। अगर सात्विक स्थिति में रहेंगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तामसिक का मतलब ये है कि ग्लूमी स्टेज में लेता है, उदासी की अवस्था में आपको ले जाकर धीरे धीरे वहाँ आपको नींद आ जाएगी। तो मेलाटोनिन आपको तामसिक प्रभाव पैदा करते नींद लाने में बहुत सहायक है। नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई उसका नुकसान नहीं है ये, लेकिन लेना तब है जब आपके और बाकी प्रयास फेल हो गए जी। तो जो प्रारंभिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया, दूध, खसखस और शहद मिला के आप ले लें। और या जो आप ये आयुर्वेदिक औषधियाँ, हमने 5-6 औषधियाँ बताई, इनके चूर्ण मिला के आप ले सकते हैं। मन को शांत करने की योगी कर रहे हैं, उस तरह की हैं, या ऐसी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहें, तो आम तौर पे इन चीज़ों का समाधान हो जाता है। ये इतनी प्रिवेलेंट है बीमारी, आप देखेंगे कि अमेरिका में कहते हैं हर तीसरे आदमी को नींद न आने की प्रॉब्लम है या डिस्टर्ब स्लीप से वो गुजर रहा है। हिंदुस्तान जैसे देश में भी करीब करीब 20% लोग ऐसे हैं जो अनिद्रा के शिकार हैं। और जो गांव का जो श्रमिक तबका है, मेहनत कश लोगों का है, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमारे मिडिल क्लास लोगों में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। उसके लिए आप एक थकान पैदा कर लें और आपके मन को शांत रखें। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, जिसके हम चाय और कॉफ़ी के और इनके ड्रिंक्स वगैरह के आदि हैं, उसमें एनर्जी ड्रिंक भी है आपके वाला। तो उसमें आपने ये करना है कि ये सारी चीज़ें आप सोने से 6-7 घंटे पहले इनको बंद कर दें। अगर 10 बजे आपने सोने का टाइम है तो 4 बजे के बाद कॉफ़ी ना लें, चाय ना लें, एनर्जी ड्रिंक ना, क्योंकि ये आपके माइंड को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्साइट करते हैं। तो दिमाग उस स्थिति में शांत नहीं रहता और नींद में आपकी बाधा पड़ती है। जितनी भी कफ कारक चीज़ें हैं जिनसे कफ बढ़ता है, जैसे दूध है, दूध के सेवन से आपको नींद आ जाएगी। तो ऐसे सारे वो प्रयास आप कर सकते हैं जो नींद लाने में सहायक हैं, और ऐसे सारे बाधक तत्व जो नींद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनसे आपको दूर रखना है। अब सवाल बचता है कि अगर इन सारी चीज़ों से भी नहीं हो रहा तो आप किसी आयुर्वेदाचार्य की शरण में जा रहे हैं, तो वो आपकी प्रकृति के अनुसार आपके लिए औषध का चयन करेगा। उसमें होता क्या है कि नींद को हम मानते हैं कि वायु विकार एक प्रकार का, अगर वायु की अधिकता हुई शरीर में
तो ये चीज़ें होंगी, और उसके लिए ये कफ कारक चीज़ें देते हैं। दवाइयों से आमतौर पे इस तरह के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लगता है कि वो चीज़ें पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं, तो हमारे यहाँ एक शिरोधारा नाम की एक विधि होती है पंचकर्म में, सिरोबस्ती भी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे ब्राह्मी का तेल लिया हमने और करीब पौना घंटा हम उसको ऊपर से डालते रहते हैं सिर पे। तो एक ऐसी रिद्म बनती है कि धीरे धीरे वो चीज़ें आपको शरीर को आराम मिलेंगी, आराम, आपके मन को आराम मिलेगा और आप उसमें आराम से चले जाएंगे। एक चीज़ इसमें क्या होता है, एक सर्केडियन साइकिल होती है, एक जैविक घड़ी होती है हमारी, जो हमें शुरू से जैसे हम आदत डाल लेते हैं कि हमारा सोने का फिक्स टाइम है, उठने का फिक्स टाइम है। उस सर्केडियन साइकिल जब आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, किन का होता है, जो नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं, ये जो पायलट्स हैं उनकी बार बार अलग ड्यूटी लगती है। और हमारे डॉक्टर्स की ज़िंदगी बड़ी अजीबोगरीब है कि बार बार कोई भी पेशेंट उठाएगा, किसी इमरजेंसी के लिए उनको जाना पड़ेगा, तो उनका जो सर्केडियन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए, अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, डॉक्टर है तो उसे ऐसी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने साइकिल को ठीक कर लेते हैं। तो हमें अपने सर्केडियन साइकिल को समझना चाहिए और उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उससे हम जिद ना करें। तो अगर आपने कोई फिक्स टाइम टेबल अपने सोने जागने का बना लिया है तो बहुत अच्छा है, उसको आप स्टिक करें, उसके साथ रहें और उसी समय पे आप जाएंगे तो दिमाग आपको निर्देश देगा। अगर 10 बजे का आपका टाइम है तो 9:30 बजे से वो सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे कि भाई साहब तैयार हो जाइए, आपने सोना है। तो आप उस दिमाग की चीज़ को अब मान के चलेंगे तो आप आराम से सो जाएंगे। तो नींद बेहद ज़रूरी है, उसके ना आने की वजह मैंने बताई हैं। और अगर कोई प्रारंभिक इस किस्म के लक्षण आ रहे, लक्षण यही हैं कि अगर आप देखिए, एक बहुत आदर्श स्थिति, कोई कहे कि भाई मुझे नींद नहीं आती, तो ये दिक्कत वाली बात है। अगर नींद नहीं आ रही और आपके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा उसका, आप पूरे दिन चुस्त हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, फिर तो नींद वरदान है। फिर तो आपके पास 24 घंटे काम करने के लिए समय है। लेकिन एक दिन की नींद आपको नहीं आई तो अगले दिन आप सुस्त रहेंगे, आप में ऊर्जाहीनता की स्थिति आएगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाएगा, आपका डाइजेशन भी खराब होगा, आप में एक चिड़चिड़ापन होगा, एक इरिटेशन होगी, एक क्रोध की स्थिति आएगी चूंकि। और ये देखिए, अगर ये स्थिति 3-4 दिन लगातार बनी रहे तो वो आपको मानसिक रूप से बीमार कर देगी। तो नींद निहायत ज़रूरी है आदमी की ज़िंदगी के लिए, और इस नींद को लाने के लिए प्रयास जैसी चीज़ ना करें, उसको आने दें अपने आप, सहज है। प्रयास में नींद और भी उड़ जाती है। तो जो आपने कहा था कि आज के ज़माने में नींद नहीं आती और बेचैनी है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। और मैंने धर्मेंद्र जी, मैं बताऊं इस विषय में, नींद, चिंता, डिप्रेशन, मॉडर्न मेडिकल साइंस जो कहती है, मैंने बहुत गहराई में जाके आयुर्वेद में इसके बारे में क्या है, उसका अध्ययन किया है जी। और आयुर्वेद का मेरा ये मान्यता है कि मेजॉरिटी केसेस में आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन से ज़्यादा प्रभावी है इन चीज़ों। अच्छा, मैंने जैसे कई जगह पढ़ा है, बचपन में मेरी दादी भी मुझे कहती थी कि नाभि में तेल डालने से नींद अच्छी आती है, और पैरों के तलुओं पे मालिश वगैरह करने में, क्या ये इस तरह की चीज़ें इफेक्टिव? हाँ, बिल्कुल इफेक्टिव है, सही कहती थी वो, नाभि में तेल डालने से भी असर पड़ता है। और मालिश जो कहते हैं ना, तलवे की मालिश, इसको हम आयुर्वेद में शब्द यूज़ करते हैं अभ्यंग। अच्छा, तो अभ्यंग और उबटन, इसका भी एक बहुत अच्छा इसके रिजल्ट आते हैं कि पैरों पर मालिश करें और बादाम रोगन की मालिश करें। अच्छा, अगर वो सिर पे भी करेंगे आप तब भी नींद आ जाएगी, पैरों के तलवों की मालिश करेंगे बादाम रोगन से तो तब भी नींद आने में ये चीज़ें सहायक हैं। और नहाने से पहले, मतलब सोने से पहले अगर आप शावर ले लें, नहा लें, अच्छा, हल्के गुनगुने पानी से, तो उससे भी आपको नींद आने में मदद मिलती है, अच्छी नींद आएगी। हाँ। तो ये जो क्रियाएं इस तरह की जो प्राचीन परंपरा से हमारे लोगों के जीवन में आ रही हैं, और जो भी दादी नानी के नुस्खे हैं, ये भी इसमें बहुत भूमिका अदा करते हैं। और नींद एक कई बार मनोवैज्ञानिक चीज़ होती है। मेरे पास बहुत मरीज उस समय आते थे कि रात को नींद नहीं आती, और मैं उन्हें कोई भी दवाई ये कह के देता था कि ये आपने ठीक सोने से 20 मिनट पहले ले ली। अच्छा जी, क्योंकि इससे नींद आएगी आपको। और वो छोटी मोटी कोई ऐसी कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ग्लैक्सो कंपनी की 1 पैसे की गोली आते थे। अच्छा, वो देते थे। हाँ, उसको वो ये मानता था मरीज कि ये नींद की गोली है, इसे खा के मुझे नींद आएगी। अब मेंटली उसने अपना तैयार कर लिया, और वो 1 पैसे 2 पैसे की गोली से जब मैं अगले दिन उनसे पूछता था, बोली नींद तो बहुत अच्छी आई। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि इसमें नींद लाने वाली कोई बात ही नहीं थी। इसको हम मॉडर्न मेडिसिन में कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, कि हमने उसको ये समझा दिया और उसने ये मान लिया, उसके दिमाग उसकी गोली ले रहा है कि उसका नींद की हाँ नींद आ जाएगी।
तो उसमें बहुत लोग हमें ये प्रयोग करते रहते थे, बी कॉम्प्लेक्स यदि आ रही नहीं, पीले रंग की कोई गोली दे दी है बता के नींद की गोली है ना, और उन पे असर होता था। तो इससे सिद्ध होता है कि ये एक मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति भी है। अब कई है, जैसे मान लिया जोड़ों में दर्द है, कोई पुरानी बीमारी है, अगर उसकी वजह से नींद नहीं आ रही तो वो तो उस बीमारी का आप इलाज करेंगे तो करना पड़ेगा, उससे हो जाती है। तो आयुर्वेद में तो कई प्रकार के हैं, जैसे भागवत बता रहे हैं 7 प्रकार के अनिद्रा रोग होती हैं, महर्षि चरित बता रहे हैं 6 प्रकार के होते हैं, सुश्रुत कहते हैं 3 प्रकार की अनिद्रा होती है। मतलब अनिद्रा पे आप सोचो, जिसे हमने अभी आपने बातचीत में कहा था ये आज की प्रॉब्लम है, हजारों साल पहले इस पे पूरा अध्ययन हुआ जब इनकी समस्याएं रहती और इनके टाइप्स बता रखे हैं कि 6 प्रकार की, 7 प्रकार की, 3 प्रकार की। और आयुर्वेद के तीनों महर्षियों में इस बात को लेके बहस चली है, मतलब अलग अलग उनके विचार है कि नींद के कितने प्रकार हैं और नींद ना आने से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, नींद ना आने की क्या वजह है। आप सोच के देखिए कितना गहन अध्ययन उन लोगों ने किया होगा कि नींद जैसे विषय पे। अगर प्रेम में नींद उड़ गई है तो फिर वो अच्छी है। देखिए अच्छी तो नहीं है, लेकिन प्रेमी तो, अगर मीरा को नींद नहीं आ रही कृष्ण के प्रेम में, तो इससे अच्छी स्थिति क्या है। अक्सर कहते हैं कि काश कोई मुझसे भी प्यार करे, कमबख्त नींद बहुत आती है। हाँ, तो ये उस अवस्था में, चूंकि एक प्राप्ति की इच्छा हमेशा बनी रहती है, चाहते आपको सोने नहीं देती हैं, तो चाहते किसी भी तरह के हों, भौतिक जगत में प्रगति करने के हों या आपकी लगन लग गई, ईश्वर से लग गई, तो वो भी है। तो और प्रेमी से भी लगन ही लगती है एक तरह की, तो उसमें अगर नींद उड़ती है तो बहुत तो अच्छी स्थिति ना होते भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, ये थी पूरी नींद की कहानी और मैं उम्मीद करता हूँ ये उपाय करने के बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो वैद्य जी का नंबर दे दूँगा, 10 से 5 बजे के बीच में आप इनको कभी भी कॉल कर सकते हैं। इनको बड़ी खुशी होती है लोगों की मदद करते हुए। और आप चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोजाना आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए वीडियो लेकर आते हैं। शुक्रिया वैद्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।